नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं कुछ काम में बिजी था, तो 8-10 दिन से आपको वीडियो नहीं दे पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। दोस्तों, चलो आज शुरुआत करते हैं एक और नई कहानी की। भारतीय जनता पार्टी, जो आज नरेंद्र मोदी की पार्टी गिनी जाती है, वो 1947 के बाद जो संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची, उसका सारा इतिहास में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। भारतीय जनसंघ का आरंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 में दिल्ली में की थी। इस पार्टी का चुनाव का चिन्ह था दीपक। 1952 के चुनाव में उसको 3 सीट मिली थी, जिसमें स्वयं श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल थे। देश को आजाद हुए 4 वर्ष हो चुके थे। नेहरू के मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। पाकिस्तान के प्रति नेहरू सरकार की राष्ट्रवादी शक्ति और नीतियां आशंका उत्पन्न कर रही थी। कश्मीर पर पाकिस्तान का आक्रमण और भारतीय सैन्य को युद्ध विराम का आदेश, राष्ट्रीय संघ में कश्मीर विशेष को ले जाकर उलझा देना, यह राष्ट्रहित को क्षति पहुंचाने वाली नीति लग रही थी। पूर्व पाकिस्तान में हिंदुओं के प्रति दमन का दौर चल रहा था। बड़ी संख्या में हिंदू भारत आ रहे थे। पाकिस्तान के प्रति कठोर नीति अपनाने की जगह नेहरू सरकार ने नरम नीति अपनाई हुई थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पूर्व पाकिस्तान के प्रति नेहरू की नरम नीति के कारण अपना त्याग पत्र दे दिया। श्यामा प्रसाद ने पीपल पार्टी बनाई, उसको आगे जाके भारतीय जनसंघ में परिवर्तन कर दिया गया। राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना के पूर्व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के द्वितीय सरसंघचालक गुरु गोरवालकर जी को मिलने चले गए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गुरु जी को बताया कि आप राजकारण में आ जाइए, लेकिन गुरु जी ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। लेकिन अपने सहयोग देने का वादा जरूर किया। इसमें सर्वश्री नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी, सुंदर सिंह भंडारी और दीनदयाल उपाध्याय ऐसे कई स्वयंसेवक समर्पित कार्यकर्ता को जनसंघ में शामिल कर दिया गया। 1951 में जनसंघ को अलग होकर 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। कांग्रेस के बाद दूसरी प्रमुख पार्टी में से एक है। यह संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के मामले में और प्राथमिक सदस्य के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में गिनी जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ इनके वैचारिक और संगठनात्मक के संबंध है। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की। 1952 के चुनाव में 3 सीट हासिल की थी। 1957 के दूसरे चुनाव में जनसंघ को 4 सीट मिली थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार सांसद बने। 1962 के तीसरे चुनाव में 14 सीट मिली थी। 1967 के चुनाव में 35 सांसद चुन के आए थे। चुनाव के 1 साल बाद 1968 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो गया। 1969 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए। 1971 में 22 सांसद चुन के आए थे। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल डाल दिया। इनमें कई लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी राजनीतिक दल के कई सदस्यों को जेल में डाल दिया गया। 6 अप्रैल 1980 में गठबंधन किया गया। गठबंधन का नाम दिया गया जनता पार्टी। छठी चुनाव में जनता पार्टी को 295 सीटें मिली। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने गए। लाल कृष्ण आडवाणी
सूचना और प्रसारण मंत्री बने। 30 महीने में आंतरिक कलह के चलते हुए कई पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। मोरारजी देसाई ने अपना इस्तीफा दे दिया। जून 1979 में चरण सिंह वड़ा प्रधान बने। कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह जी को समर्थन का वादा किया था, लेकिन संसद में वो मुकर गए। 1980 में फिर से चुनाव हुआ। जनता पार्टी को सिर्फ 31 सीट मिली, जबकि कांग्रेस को 353 सीट मिली थी। 7वीं करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी का उद्भव हुआ। 6 अप्रैल 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में यह गठन किया गया। 1984 की चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीट मिली। 1989 के 9वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 85 सीट मिली। भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल को समर्थन देकर वीपी सिंह की सरकार बनाई। 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे को समर्थन दे दिया। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा निकाली। 1991 में मुरली मनोहर जोशी भाजपा के अध्यक्ष बने। नतीजा यह हुआ कि 1991 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 120 सीट मिली। 1996 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के नाम से उभरी और उसको 161 सीट मिली। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बने। बहुमत न होने के कारण 13 दिन में यह सरकार गिर गई। 1998 में फिर चुनाव हुआ और 181 सीट में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। 13 महीने के अंदर ही अटल बिहारी जी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई। 1999 में फिर चुनाव हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी फिर प्रधानमंत्री बने। 2004 और 2009 के लोकसभा के चुनाव में भाजपा को शिकस्त मिली। 2014 में लोकसभा के चुनाव के 1 साल पहले राजनाथ सिंह को अध्यक्ष चुना गया। पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नाम से चुनाव लड़े। केंद्र में पूर्ण बहुमत सरकार बनी। संसदीय दल अध्यक्ष नरेंद्र दामोदर दास मोदी बने। लोकसभा नेता दल अध्यक्ष जेपी नड्डा, महासचिव राम माधव, कैलाश विजयवर्गीय, भूपेंद्र यादव, अरुण सिंह, मुरलीधर राव, रामशंकर कठेरिया, राज्यसभा नेता कावरचंद गहलोत। लोकसभा की सीट थी 303। 3 शाखाएं बनाई गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा, भाजपा महिला मोर्चा, भाजपा किसान मोर्चा। 2017 के अनुसार भारत के 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भाजपा की कथित विचारधारा पार्टी हिंदुत्व के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करती थी। इसकी विदेशी नीति राष्ट्रवादी सिद्धांतों के ऊपर केंद्रित थी। मुख्य मुद्दा था जम्मू कश्मीर के लिए विशेष संविधायक दर्जा को खत्म करना। दूसरा मुद्दा था अयोध्या में राम मंदिर बनाना। तीसरा मुद्दा था सभी भारतीयों को समान नागरिक कानून कायम करना। 1998 से लेकर 2000 तक सरकार ने किसी भी विवादास्पद मुद्दे को नहीं छुआ। वैश्वीकरण के ऊपर आधारित आर्थिक नीतियों को और सामाजिक कल्याणकारी आर्थिक वृद्धि पर केंद्रित करती रही। जनसंघ का प्रथम अभियान जम्मू कश्मीर को भारत के अंदर संपूर्ण विलय के लिए आंदोलन था। आदेश के उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किए गए। कुछ महीने के बाद जेल में मुखर्जी का निधन हो गया। संगठन का नेतृत्व दीनदयाल उपाध्याय को मिला और साथ में अटल जी और आडवाणी मिले। समान नागरिकता कानून, गौ हत्या प्रतिबंध, जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा से मुक्त करना,
ये मुख्य अभियान था। 1975 में आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था। जनसंघ के हजारों कार्यकर्ता को जेल में डाल दिया गया था। 1977 में जनता पार्टी को विशाल सफलता मिली। दीनदयाल उपाध्याय के 1979 में निधन के बाद अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी बने और उनको विदेश कार्यालय सौंपा गया। 1984 में भाजपा को सिर्फ 2 सीट मिली। 2014 के बाद भाजपा देश की एक बहुत बड़ी पार्टी बनी, जिसमें चुनाव भले गठबंधन सरकार के साथ बना, लेकिन 242 सीट अपने बलबूते पे हासिल की थी। अयोध्या का राम मंदिर और हिंदुत्व को लेकर भाजपा को 282 सीट हासिल हुई थी। भाजपा को मजबूत बनाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी मुख्य रहे। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा भाजपा को जनाधार को व्यापक बना दी। 2014 में भाजपा को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2018 के चुनाव में भाजपा को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हाथ से निकल गए। भाजपा भी गठबंधन सरकार के साथ है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में हमारे देश को एक नई दिशा और भी बनती जाएगी। दोस्तों, आपको ये कहानी, आपको ये बातें कैसी लगी, ये ज़रूर बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर से एक कहानी के लिए तैयार हो जाइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।